गुड मॉर्निंग छात्रों। हमको आज का टॉपिक पढ़ना है बॉडी सिमेट्री, शरीर सममिति। क्या होती है शरीर सममिति, ये जानना जरूरी है। किसी प्राणी के शरीर को काटने पर जब दो समान भाग पृथक हो जाते हैं तो उसे शरीर सममिति कहते हैं, उसे बॉडी सिमेट्री कहते हैं। फिर समझिए, किसी जीवधारी को किसी भी त्रिज्या या व्यास से काटने पर जब उसके दो समान भाग अलग हो जाते हैं तो उसे बॉडी सिमेट्री कहते हैं, उसे शरीर सममिति कहते हैं। ये बॉडी सिमेट्री तीन प्रकार की होती है। देखते हैं वो तीन प्रकार कौन से हैं। असिमेट्री, इसको असममित कहते हैं, असममित। और दूसरा रेडियल सिमेट्री, इसे अरीय सममिति कहते हैं। और तीसरा है बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री, इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं, द्विपार्श्व सममिति। अब यहां पर जानते हैं कि असिमेट्री क्या होती है। सुनो, यदि किसी जीवधारी को किसी भी त्रिज्या या किसी भी व्यास से काटने पर उसके शरीर के दो समान भाग पृथक नहीं होते हैं तो उसे कहते हैं असिमेट्री, उसे कहते हैं असममिति। और इसका उदाहरण है स्पंज। जो स्पंज होती है, स्पंज असिमेट्रिकल होती है, यानी उनके शरीर को किसी भी त्रिज्या या व्यास से काटने पर दो समान भाग पृथक नहीं होते हैं। अब मैं आपको बताता हूं रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री, अरीय सममिति। देखिए, कुछ जीवधारियों के अंग एक केंद्रीय अक्ष, केंद्रीय मतलब जैसे समझिए ये है, इसके चारों तरफ, ये जो केंद्र है इसके चारों तरफ कुछ जीवधारियों के अंग केंद्रीय अक्ष के चारों तरफ विन्यासित होते हैं। यदि ऐसे जीवों को किसी निश्चित व्यास या निश्चित त्रिज्या से काटते हैं तो उसके दो समान भाग पृथक हो जाते हैं तो उसे कहते हैं रेडियल सिमेट्री, उसे कहते हैं अरीय सममिति। इसका उदाहरण है अरीय सममिति का कुछ स्पंज, स्पंज, कुछ स्पंज और सीलन ट्रेटाकाइलम, सीलन ट्रेटाकाइलम। सीलन ट्रेटाकाइलम के जंतु जैसे स्टारफिश, सी एनीमोन, जेलीफिश, हाइड्रा, ये सीलन ट्रेटाकाइलम के जंतु हैं। हाइड्रा, जेलीफिश, स्टारफिश, ये सब क्या है? सीलन ट्रेटाकाइलम के जंतु हैं। तो सीलन ट्रेटाकाइलम के जंतु रेडियल सिमेट्री होते हैं। इनका शरीर किसी निश्चित तल या निश्चित त्रिज्या से काटने पर दो समान भागों में पृथक हो जाया करते हैं। तीसरी बात आती है इसमें बायलैटरल सिमेट्री की, द्विपार्श्व सममिति। ये क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री यानी जब जीवों को
काटने पर, जैसे डॉग को आगे से लेकर पीछे तक खड़ा, सर्प है, सर्प को आगे से लेकर पीछे तक बीचों बीच खड़ा, जहां से रीढ़ की हड्डी होती है वहीं से ऊपर, आदमी है तो बीचों बीच यहां से। तो जब जीवों को मध्य भाग से सीधे अनुलंब काटने पर दो समान भाग पृथक होते हैं तो उसे बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। जैसे मानव, कुत्ता, पक्षी, बिल्ली, सर्प, गाय, भैंस, ये सब इनको मध्य भाग से अनुलंब काटे सीधा सीधा, जैसे आदमी को ऐसे सीधा सीधा काटे, एक कान एक हाथ एक पैर एक तरफ, और एक कान एक हाथ एक नाक एक पैर एक तरफ, इस तरह से मध्य भाग से जब अनुलंब काटा जाता है तो दो समान भाग पृथक हो जाते हैं, उसे कहते हैं बायलैटरल सिमेट्री, इसे कहते हैं द्विपार्श्व सममिति। अब आगे आते हैं प्रोटोस्टोम या प्रोटोस्टोमिया। प्रोटोस्टोमिया ये क्या होता है? जब भ्रूण का विकास होता है, एम्ब्रियो का विकास होता है, तो जब एम्ब्रियोनिक भ्रूणीय विकास में जो आहार नली होती है ना, आहार नली, जब भ्रूणीय विकास में आहार नली में पहले मुख का विकास होता है, पहले माउथ का विकास होता है, इसके बाद एनस का विकास होता है, तो उसे कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। ठीक है ना? यानी जब भ्रूणीय आहार नाल में पहले मुख बनता है, इसके बाद एनस बनती है, तो इसे कहते हैं प्रोटोस्टोमिया। और इसका उदाहरण है जैसे आनिलिडा, जिसमें केंचुआ जो वगैरह आते हैं, आनिलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, ये सब क्या है? प्रोटोस्टोमिया है, क्योंकि एनिलिडा समूह के जंतुओं में, मोलस्का समूह के जंतुओं में, आर्थ्रोपोडा समूह के जंतुओं में भ्रूणीय आहार नाल में पहले मुख बनता है, इसके बाद एनस का विकास होता है, गुदा का विकास होता है, तो इसे प्रोटोस्टोमिया कहते हैं। फिर ड्यूटरोस्टोमिया। अब ड्यूटरोस्टोमिया क्या होता है? जब भ्रूणीय आहार नाल में पहले एनस का विकास होता है, गुदा का विकास होता है, इसके बाद माउथ का विकास होता है, तो उसे कहते हैं ड्यूटरोस्टोमिया। समझ गया ना? भ्रूणीय आहार नाल में जब एनस का विकास पहले और माउथ का विकास बाद में होता है, तो उसे ड्यूटरोस्टोमिया कहते हैं। और इसका उदाहरण है इकाइनोडर्मेटा से कार्डेटा तक की जंतु, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा, इकाइनोडर्मेटा और कार्डेटा समूह के जंतु ड्यूटरोस्टोमिया होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे और बढ़ते हैं। सीलोम। इसको कहते हैं बेगुहा, सीलोम। देखो, कुछ जंतु नली के अंदर नली का प्लान प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुछ जंतु नली के अंदर नली का आयोजन दर्शाते हैं, जैसे मानव नली के अंदर नली, मानव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान को धारण करता है, यानी मानव शरीर अपने आप में नली है,
और उस नली में भी एक नली है, उसका नाम आहार नली है। जैसे केचुआ भी अपने आप में एक नली है और उस केचुआ के अंदर भी एक नली है जिसे आहार नली कहते हैं। तो नली के अंदर नली का आयोजन, तो मानव शरीर अंदर खोखला है ना, और वो आहार नाल मुख से शुरू होती है और एनस तक जाती है। तो अंदर शरीर, मानव शरीर अपने आप में क्या है, एक नली, और उसके अंदर भी एक नली है जिसे आहार नली कहते हैं। देखो ये ऐसे समझिए, ये नली अपने आप में है, यानी ये बॉडी वाल है, बॉडी वाल देह भित्ति है, और इसके अंदर जो नली है ये एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल, ये आहार नाल है। तो ये बॉडी वाल, ये एलिमेंट्री कैनाल, और इसके बीच जो ये जगह है, ये इस जगह का नाम है सीलोम। इसका नाम क्या है, सीलोम। यही देखो, तो बॉडी वाल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच जो जगह होती है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको कहते हैं सीलोम, उसे कहते हैं देह गुहा। सीलोम की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। सीलोम की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में विभाजित किया जाता है। पहली श्रेणी ऐसे देखिए, असीलोमेट, असीलोमेट। दूसरी श्रेणी स्यूडोसीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट, और तीसरी श्रेणी यूसीलोमेट। ये 3 वर्ग हैं जंतुओं, और इन तीनों वर्ग को विभाजित करने में सीलोम की भूमिका है। यानी सीलोम की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणी में विभाजित कर रहे हैं, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट। अब देखते हैं, जिन प्राणियों में सीलोम अब्सेंट होती है, सीलोम देह गुहा, ऐसे प्राणी जिनमें सीलोम नहीं पाई जाती है उसे असीलोमेट कहते हैं, उसे अदेह गुही कहते हैं, अदेह गुही। तो ऐसे प्राणी जिनमें सीलोम नहीं होती उन्हें असीलोमेट कहते हैं। जैसे इसका असीलोमेट का जो उदाहरण है वो है स्पंज, सीलन बेटा के जंतु, सीलन बेटा फाइलम के जंतु और स्पंज, ये क्या होते हैं, असीलोमेट होते हैं। और प्लाटीहेल्मिन्थेस, प्लाटीहेल्मिन्थेस ये भी फाइलम, प्लाटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जंतु, सीलन बेटा फाइलम के जंतु, और ओरिफेरा फाइलम के जंतु। ओरिफेरा के अंतर्गत स्पंज आती है। ओरिफेरा फाइलम के जंतु जिसमें स्पंज आती हैं, सीलन बेटा फाइलम के जंतु जिसमें हाइड्रा है, स्टारफिश है, सी एनीमोन है, जेलीफिश है, ये सब आते हैं। और प्लाटीहेल्मिन्थेस में जिसमें फीताक्रमी, फीताक्रमी आपने सुना होगा नाम इसका, तो फीताक्रमी जिसमें आते हैं, इसमें टेपवर्म आते हैं, वो प्लाटीहेल्मिन्थेस। ये प्लाटीहेल्मिन्थेस फाइलम के जंतु, सीलन बेटा फाइलम के जंतु, ओरिफेरा फाइलम के जंतु, ये असीलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें देह गुहा नहीं होती है, सीलोम नहीं होती। अब यहाँ पर है स्यूडोसीलोमेट, मतलब कूट देह गुही, कूट माने आभासी, कूट देह गुही। ऐसे जंतु जिनमें आभासी देह गुहा पाई जाती है, आभासी मतलब सिर्फ महसूस होता है कि देह गुहा है, लेकिन रियल में सीलोम नहीं होती, लेकिन महसूस होता है कि ऐसा है। तो जब
जीवों में आभासी देह गुहा पाई जाती है तो उनको स्यूडोसीलोमेट कहा जाता है। और स्यूडोसीलोमेट के अंतर्गत आते हैं फाइलम नाइजीरिया, नहीं फाइलम नीमाटोडा, फाइलम नीमाटोडा जिसको एस्कर्मेंथीज भी कहते हैं, एस्कर्मेंथीज जिसमें एस्कारिस वगैरह आते हैं। नीमाटोडा फाइलम के जंतु स्यूडोसीलोमेट होते हैं। अब बात आती है यहाँ पर यूसीलोमेट की। यूसीलोमेट यानी ऐसे जंतु जिनमें ट्रूसीलोम पाई जाती है, ट्रू वास्तविक ट्रूसीलोम पाई जाती है। ऐसे जंतु जिनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है उनको यूसीलोमेट कहते हैं। और बता दो कि ओरिगेरा, सिलेंटेटा और प्लैटीहेल्मिन्थीज तथा नीमाटोडा से लेकर आगे के जंतु, इनको छोड़कर आगे एनीलिडा से कार्डेटा तक, एनीलिडा से कार्डेटा, एनीलिडा से कार्डेटा फाइलम तक के सभी जंतु यूसीलोमेट होते हैं क्योंकि इनमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है, इनमें ट्रूसीलोम पाई जाती है। इस तरह से हमने सीलोम के आधार पर देखा कि जंतु को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, असीलोमेट, स्यूडोसीलोमेट और यूसीलोमेट में विभाजित किया गया। असीलोमेट का एग्जाम्पल ओरिगेरा फाइलम, सिलेंटेटा फाइलम, प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम और स्यूडोसीलोमेटा में इसमें फाइलम नीमाटोडा के जंतु आते हैं और यूसीलोमेट में एनीलिडा से कार्डेटा तक के सभी जंतु आते हैं। अब हम आगे आपको बताते हैं वैज्ञानिक यूस्टोरा और वैज्ञानिक यूसिंगर। यूस्टोरा और यूसिंगर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने आरएच वाइटेकर की 5 जगत वर्गीकरण को 2 उपजगत में विभाजित किया। यूस्टोरा और यूसिंगर नाम के 2 वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आरएच वाइटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को, 5 जगत वर्गीकरण कौन प्रस्तुत किया था? आरएच वाइटेकर। तो आरएच वाइटेकर के 5 जगत वर्गीकरण को 2 उपजगत में विभाजित किया। नंबर 1 है प्रोटोजोआ और दूसरा है मेटाजोआ। प्रोटोजोआ में आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। प्रोटोजोआ के जंतु यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। इसका उदाहरण है अमीबा और एंटमीबा। अमीबा और एंटमीबा। मेटाजोआ उपजगत के जंतु, मेटाजोआ उपजगत के जो जंतु हैं ये यूनिसेलुलर नहीं बल्कि मल्टीसेलुलर, बहुकोषीय, मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। मल्टीसेलुलर और यूकैरियोटिक होते हैं। और बता दूं कि प्रोटोजोआ अमीबा और एंटमीबा से लेकर के यानी ओरिगेरा फाइलम से लेकर के कार्डेटा फाइलम तक के सभी जंतु मेटाजोआ जगत में रखे जाते हैं। ओरिगेरा से कार्डेटा तक के सभी जंतु मेटाजोआ में रखे जाते हैं, जबकि प्रोटोजोआ में अमीबा और एंटमीबा, पैरामीशियम इन जंतुओं को रखा जाता है, जबकि ओरिगेरा से कार्डेटा तक के जंतुओं को मेटाजोआ जगत में रखा जाता है। ठीक है, कल हम आपको पढ़ाएंगे फाइलम ओरिगेरा। कल हम पढ़ेंगे यही फाइलम ओरिगेरा।